असल में कंगना रनावत जो बात कह रही है कि 2014 में आकर के हमें आज़ादी मिली, ये भाजपा लंबे समय से अंदर अंदर ये बात को प्रसारित कर रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको कहा जा रहा था, एक ग्राउंड पहले से तैयार किया जा रहा था और फिर एक ऐसे व्यक्ति को पहले हाईलाइटेड किया गया पद्मश्री दे करके और उसके माध्यम से लगातार इस तरह की बयानबाजियां चल रही है। ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जा रहा है जो आज़ादी के पूरी लड़ाई की गरिमा जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिसने पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई को नकार दिया, उसको भिक्षा कह रही है, भीख में मिली हुई आज़ादी कह रही है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमें सरकार की मंशा पे शक है। देश में पद्मश्री का जो पहचान है वो आज़ादी से पहचान है, आज़ाद भारत का ये पुरस्कार है। तो वैसे व्यक्तियों से वो पुरस्कार हर हाल में वापस सरकार को लेना चाहिए। आज सत्ता में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उनकी जो पेरेंट पार्टियां उस समय में थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके उस लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और इसीलिए उस पूरी लड़ाई को खारिज करने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा देश का कि आज उस दिशा में जाने के बजाय बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में देश में बैठी हुई सरकार देश को ले जा रही है। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारी बंटुकेश्वर दत्त की आज जयंती है। उसको लेकर सीपीआई माले के तमाम नेता जो हैं आज विधानसभा परिसर बने बंटुकेश्वर दत्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए थे। और इसी बीच जब हमने सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ से बातचीत की कि आखिरकार कंगना रनावत ने जो बयान दिया है कि देश को असली आज़ादी जो है वो 2014 में मिली है, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, इस पर संदीप सौरभ ने साफ तौर पर कंगना रनावत को ललकारते हुए कहा है कि बीजेपी जिस बात को प्रचारित करना चाह रही थी वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वही बात जो है वो कंगना रनावत के द्वारा प्रचारित करवा रही है। ये तमाम एजेंडे जो हैं वो बीजेपी के हैं। देश की आज़ादी में बीजेपी का योगदान कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी जो है इस बात को खंडन करना चाहती है कि देश को असली आज़ादी जो है वो 1947 में नहीं 2014 में मिली थी। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, ये सुन लीजिए। संदीप सौरभ जी, आज बंटुकेश्वर प्रसाद जी की आप लोग बना रहे हैं, क्या लगता है कि हमारा देश आज़ाद तो हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से कंगना रनावत ने बयान दिया है कि 2014 में ही हमें असली आज़ादी मिली, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, तो शहीदों का अपमान जिन्होंने किया है उस पर मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, आज बटुकेश्वर दत्त का 111वीं जयंती है और उनके जयंती पे उनके घर पे हम लोग गए। वहाँ पे भाकपा माले और तमाम नागरिक समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, एक रैली हुई, उनके घर पे जाकर के हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और बटुकेश्वर दत्त आज़ादी को लेकर के जो सपना संजोए हुए थे, या उनके साथी जो शहीद आजम भगत सिंह है और उनकी पूरी जो टीम है, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में, जिस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग हंसते हुए अपने जीवन की चिंता किए बगैर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर एक तरफ सरकार जो है वो अमृत महोत्सव की घोषणा भी कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जा रहा है जो आज़ादी के पूरी लड़ाई की गरिमा जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख में मिली हुई आज़ादी थी। और यहीं तक मामला रुकता नहीं है, इसके बाद भी लगातार बयान उन्होंने कहा कि गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, और ऐसे में सिर्फ भीख ही मिलता है, आज़ादी नहीं मिलती है। यानी आज़ादी की पूरे आंदोलन को, जिसमें सही बात है कि आज सत्ता में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उनकी जो पेरेंट पार्टियां उस समय में थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके उस लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और इसीलिए उस पूरी लड़ाई को खारिज करने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। और सरकार सीधे सीधे नहीं कह रही है ये बात। असल में कंगना रनावत जो बात कह रही है कि 2014 में आकर के हमें आज़ादी मिली, ये भाजपा लंबे समय से अंदर अंदर ये बात को प्रसारित कर रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको कहा जा रहा था, एक ग्राउंड पहले से तैयार किया जा रहा था और फिर एक ऐसे व्यक्ति को पहले हाईलाइटेड किया गया पद्मश्री दे करके और उसके माध्यम से लगातार इस तरह की बयानबाजियां चल रही है। ये पूरे देश के लोगों के लिए शर्म की बात है और निश्चित तौर से हमारी ये मांग है, भाकपा माले ये मांग उठाती है कि पद्मश्री का अवार्ड जो कंगना रनावत को दिया गया था, इस देश में पद्मश्री का जो पहचान है वो आज़ादी से पहचान है, आज़ाद भारत का ये पुरस्कार है। तो वैसे व्यक्तियों से वो पुरस्कार हर हाल में वापस सरकार को लेना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार की आलोचना करे उसके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, लेकिन जिसने पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई को नकार दिया, उसको भिक्षा कह रही है, भीख में मिली हुई आज़ादी कह रही है,
उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो हमें सरकार की मंशा पे शक है और हमारी ये मांग है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं सौरभ जी, लेकिन कितना आजाद हो पाया हमारा देश बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, महंगाई से? देखिए, आज़ाद जो देश हुआ तो उसमें एक विज़न लोगों का था कि हमें आज़ादी किस तरह की चाहिए, और देश का संविधान तय करते समय, संविधान निर्माण जब हो रहा था देश के अंदर, तो आने वाली सरकारों को टास्क दिया गया कि आपको किस दिशा में देश को ले जाना है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा देश का कि आज उस दिशा में जाने के बजाय बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में देश में बैठी हुई सरकार देश को ले जा रही है, जहाँ पे गरीबों के पास अधिकार नहीं होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो जाएगा और सरकार तमाम सारे सत्ता के हथियारों को, सत्ता के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके सिर्फ इसी जुगाड़ में लगी रहेगी कि हमको दोबारा एक कुर्सी चाहिए। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है और आज़ादी की लड़ाई का उनके सपनों के साथ एक तरह का कहिए कि लूट सरकार की तरफ से चल रही है। सौरभ जी, एक सवाल, आने वाले समय में कुछ दिनों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है, जी, तो इसमें आप लोगों की कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, एक तो है कि सत्र जो चलना चाहिए जितना दिन, उतना दिन का सत्र रखा नहीं गया है, उसको सीमित करके 4 दिन का, 5 दिन का टोटल है, जिसमें 1 दिन जो है वो श्रद्धांजलि में चला जाता है। तो 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में हमारी पार्टी की तरफ से बिहार के तमाम हिस्सों के जो सवाल हैं, खास करके शिक्षा, रोजगार जैसे सवाल जो हैं, युवाओं के अलग अलग बहालियों का सवाल है, इन तमाम सवालों को हम लोग रखेंगे। जो भूमिहीन लोगों को, जिसको सरकार ने पर्चा दे दिया है लेकिन जमीन नहीं दे रही है, जिसके चलते उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि सदन बढ़िया तरीके से चले, जनता की उसमें बात हो, जनता का पैसा उसमें खर्च हो रहा है। जी। पीछे वाला जो